सुप्रभात बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, हमारा आज का पाठ है साहसी रानी चेन्नम्मा। तो इस पाठ में हम साहसी रानी चेन्नम्मा के बारे में पढ़ेंगे। कर्नाटक में बेलगांव के निकट किठूर नाम का राज्य था। वहाँ राजा मालसुर्जा का शासन था। राजा को सभी लोग बहुत प्यार करते थे। वह एक अच्छा शिकारी भी था। एक दिन की बात है, गांव के लोग मिलकर राजा से मिलने गए। वे राजा के चरणों में गिरकर रोते हुए प्रार्थना करने लगे, महाराज, हमारा जीवन खतरे में है। एक बाघ ने हम लोगों का जीना हराम कर दिया है। कृपया इस नरभक्षी बाघ से हमें बचाइए। तो नरभक्षी का मतलब होता है जो इंसानों को खाता है। राजा ने उन्हें भरोसा दिलाया, आप लोग अपने अपने घर जाकर आराम से रहें। मैं कल प्रातः ही शिकार पर जाऊंगा और उस बाघ को खत्म कर दूंगा। गांव वाले महाराज की जय जयकार करते हुए अपने अपने घरों को लौट गए। अगले दिन प्रातः ही राजा शिकार करने के लिए चल पड़ा। उसने पूरा जंगल छान मारा, लेकिन बाघ का कोई नामो निशान तक ना मिला। राजा ने बूझे मन से वापसी का विचार किया। तभी अचानक झाड़ियों के पीछे बाघ की एक झलक मिली। उसने बिना एक भी पल गवाए गोली चला दी। बाघ गिर पड़ा। राजा बहुत खुश हुआ, दौड़कर वहां पहुंचा। राजा को यह देखकर हैरत हुई कि बाघ के शरीर पर गोली का कोई निशान ना था। उसकी मृत्यु तीर लगने से हुई थी। उसने आसपास नजर दौड़ाई तो पाया कि कुछ दूरी पर एक सुंदर लड़की खड़ी मुस्कुरा रही है। राजा को पता चल गया कि बाघ उसी के तीर से मरा है। राजा ने उसके पास जाकर कहा, मैं तुम्हारे साहस की प्रशंसा करता हूँ। तुम्हारा नाम क्या है? तुम किस राज्य की रहने वाली हो? लड़की ने झिझकते हुए उत्तर दिया, मेरा नाम चेन्नम्मा है। मेरे पिता का नाम डुलेप्पा गौड़ा है। मेरे पिता काकेल राज्य के राजा हैं। राजा वहां से अपने राज्य तो वापस लौट आया, लेकिन वह रात भर सो नहीं पाया। उसे राजकुमारी से प्रेम हो गया था। राजा की आंखों के सामने राजकुमारी का सुंदर चेहरा बार बार आ जाता था। उसने अपने मंत्री को कुछ बहुमूल्य उपहार देकर राजकुमारी के पिता के पास भिजवाया और राजकुमारी से शादी करने की इच्छा प्रकट की। कुछ दिनों के बाद दोनों की शादी धूमधाम से हो गई। चेन्नम्मा अपने गुणों के कारण सारे राज्य में प्रसिद्ध हो गई। सभी रानी की प्रशंसा करते थे। कई साल गुजर गए। एक बार राजा मालसुर्जा बहुत बीमार हो गए और उनकी मृत्यु हो गई। सारे राज्य में अंधकार छा गया। राजा की कोई संतान नहीं थी, इसलिए शिवलिंगप्पा नामक लड़के को गोद ले लिया गया। उस समय भारत में अंग्रेजों की पकड़ मजबूत थी। उन्होंने गोद लेने की बात को कानूनी नहीं माना। वे तो किठूर राज्य को अंग्रेजी शासन के अधीन कर लेना चाहते थे। जैसे ही उनकी योजना की खबर किठूर के लोगों को लगी, उन्होंने इसका जोरदार विरोध किया। रानी चेन्नम्मा ने किठूर को स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया। अंग्रेजी सेना ने किठूर को चारों ओर से घेर लिया। रानी चेन्नम्मा ने अपने सैनिकों को ललकारा, साहसी सैनिकों, हमें अपने मातृभूमि की रक्षा के लिए आखिरी सांस तक लड़ना है। रानी की ललकार को सुनकर सैनिकों में उत्साह भर गया। वे अंग्रेज सैनिकों पर टूट पड़े। जिला कलेक्टर ठाकरे को मौत के घाट उतार दिया गया। बड़े पैमाने पर अंग्रेज सैनिकों को गिरफ्तार कर लिया गया। उनके लिए यह हार शर्मनाक थी, लेकिन तभी कमिश्नर चैपलिन सेना की एक टुकड़ी लेकर किठूर पहुंच गया। किठूर की सेना ने अंग्रेजों की आग उगलती बंदूकों का बहादुरी से सामना किया। मकार चैपलिन ने किठूर राज्य के दो बड़े अधिकारियों मालप्पा और वेंकटराव को लालच देकर अपनी ओर मिला दिया। ये दोनों रानी चेन्नम्मा से जलते थे।
वे किटूर राज्य पर अपना अधिकार जमाना चाहते थे। योजना के अनुसार एक दिन दोनों ने सुबह चुपके से किले का दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खोलते ही अंग्रेजी सेना किले के भीतर घुस आई। फिर क्या हुआ? किटूर के हजारों लोग मौत के घाट उतार दिए गए। 8 दिसंबर 1824 को चैपलिन ने किटूर राज्य पर कब्जा जमा लिया। रानी चेन्नम्मा को जेल में डाल दिया गया। 4 साल बाद रानी की मृत्यु हो गई। बाद में अंग्रेजों ने मलप्पा और वेंकटराम को भी फांसी की सजा दे दी। आज भी रानी चेन्नम्मा की बहादुरी के कारनामों को याद करके लोग गर्व से भर उठते हैं। आज़ादी का पहला बिगुल उन्होंने ही बजाया था। उन्हें दक्षिणी भारत की रानी लक्ष्मीबाई कहा जाता है। तो इस प्रकार बच्चों, आपने रानी चेन्नम्मा की बहादुरी के बारे में पढ़ा। तो इस तरह से आपका चैप्टर खत्म हो गया। और यह वह रानी थी जिसने पहला आज़ादी का देश को आज़ाद करने का संघर्ष प्रारंभ किया था। धन्यवाद।